नमस्कार दोस्तों, जय माता की। आज मैं आपको सुनाऊंगी उपछठ की कहानी। उपछठ कहानी में जो व्रत के नियम रखे जाते हैं और इसकी उद्यापन विधि वो आपको बताती हूँ। उपछठ का व्रत और पूजा विवाहित स्त्रियाँ पति की लंबी आयु के लिए तथा कुंवारी लड़कियाँ अच्छे पति की कामना के लिए करती हैं। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को उपछठ होती है। उपछठ को चंदन षष्ठी, चना छठ, चांद छठ के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण के भ्राता बलराम का जन्म उपछठ के दिन आता है, इसीलिए ये चंदन षष्ठी के नाम से मनाया जाता है। शाम ढलने के बाद व्रत रखने वाली महिलाएं और कुंवारी लड़कियां मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन के साथ परिवार के सुख समृद्धि की कामना करती हैं। महिलाएं रात्रि में चंद्रोदय के बाद अर्घ देकर पूजा करने के बाद व्रत का पालना करेगी। उपछठ का व्रत रखने वाली महिलाएं और कुंवारी लड़कियां सूर्यास्त के बाद से सूर्य चंद्रोदय तक खड़े रहकर पौराणिक कथाओं का श्रवण करती हैं। अब आगे आपको मैं बताती हूँ उपछठ की पूजन सामग्री। इसमें आपको चाहिए कुमकुम, चावल, सुपारी, पान, फल, सिक्का, सफ़ेद फूल, अगरबत्ती, दीपक। उपछठ की पूजा विधि। स्त्रियां इस दिन पूरे दिन उपवास रखती हैं, शाम को दोबारा नहाती हैं, नए कपड़े पहनती है, मंदिर जाती है, वहाँ भजन करती है, चंदन घिसकर टीका लगाती है। कुछ लोग लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं, कुछ अनेक इष्ट की। भगवान को कुमकुम और चंदन से तिलक करके अक्षत अर्पित करते हैं। सिक्का, फूल, फल, सुपारी चढ़ाते हैं, दीपक, अगरबत्ती जलाते हैं, फिर हाथ में चंदन लेते हैं। कुछ लोग चंदन मुँह में रखते हैं। इसके बाद उपछठ व्रत की कहानी सुनते हैं और गणेश जी की कहानी भी सुनते हैं। इसके बाद पानी भी नहीं पीते जब तक चांद न दिख जाए। इसके अलावा बैठते भी नहीं हैं, खड़े रहते हैं। चांद दिखने पर चांद को अर्घ दिया जाता है। चांद को जल के छींटे देकर कुमकुम, चंदन, मौली, अक्षत और भोग अर्पित करें। जल से कलश में जल चढ़ाएं। एक ही जगह खड़े होकर परिक्रमा करें। अर्घ देने के बाद व्रत खोला जाता है। लोग व्रत खोलते समय अपने रिवाज के अनुसार नमक या बिना नमक का खाना खाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ उपछठ की उद्यापन विधि। इस व्रत के उद्यापन के लिए पाव भर के 8 लड्डू बनाए जाते हैं। ये लड्डू एक प्लेट में रखकर व्रत करने वाली 8 स्त्रियों को दिए जाते हैं। साथ में एक नारियल भी दिया जाता है। नारियल पर कुमकुम की छींटे दिए जाते हैं। एक प्लेट में लड्डू और नारियल विनायक को दिया जाता है। यह प्लेट घर पर जाकर दे सकते हैं या उनको भोजन के लिए निमंत्रण देकर भोजन भी करा सकते हैं। प्लेट देते समय पहले लड़की या महिला को तिलक करें, फिर प्लेट दें और नारियल भी दें। अब मैं आपको बताती हूँ उपछठ की कहानी। उपछठ का व्रत और पूजा करते समय उपछठ की कहानी सुनते हैं, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। किसी गांव में एक साहूकार और इसकी पत्नी रहते थे। साहूकार की पत्नी रजस्वला होती थी, तब सभी प्रकार के काम कर लेती थी। रसोई में जाना, पानी भरना, खाना बनाना, सब जगह हाथ लगा देती थी। उनके एक पुत्र था। पुत्र की शादी के बाद साहूकार और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में साहूकार एक बैल के रूप में पैदा हुआ और उसकी पत्नी अगले जन्म में कुतिया बनी। ये दोनों अपने पुत्र के यहाँ ही थे। बैल से खेतों में हल जुताया जाता था और कुतिया घर की रखवाली करती थी। श्राद्ध के दिन पुत्र ने बहुत से पकवान बनाए, खीर भी बन रही थी। अचानक कहीं से एक चील उड़ती हुई आई। चील के मुँह में एक मरा हुआ सांप था। वो सांप चील के मुँह से छूटकर खीर में गिर गया। कुतिया ने यह देख लिया। उसने सोचा इस खीर को खाने से लोग मर जाएंगे। उसने खीर में मुँह अड़ा दिया ताकि उस खीर को लोग ना खाएं। पुत्र की पत्नी ने कुतिया को खीर में मुँह अड़ाते हुए देखा तो गुस्से में एक मोटे डंडे से उसके पीठ में मार डाला। चोट तेज़ थी। कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। उसे बहुत दर्द हो रहा था। रात को वह बैल से बात कर रही थी।
उसने कहा तुम्हारे लिए श्राद्ध हुआ, तुमने पेट भर भोजन तो किया होगा, मुझे तो खाना भी नहीं मिला, मार पड़ी सो अलग। बैल ने कहा मुझे भी नहीं मिला, दिन भर खेत पर ही काम करता रहा। ये बातें बहू ने सुन ली। उसने अपने पति को बताया। उसने एक पंडित को बुलाकर इस घटना का जिक्र किया। पंडित ने अपनी ज्योतिष विद्या से पता करके बताया कि कुतिया उसकी माँ और बैल उसके पिता हैं। उनको ऐसी योनि मिलने का कारण माँ द्वारा रजस्वला होने पर भी सब जगह हाथ लगाना, खाना बनाना, पानी भरना था। उसको बड़ा दुख हुआ और माता पिता के उद्धार का उपाय पूछा। पंडित ने बताया यदि उसकी कुंवारी कन्या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी यानी उपछठ का व्रत करे, शाम को नहाकर पूजा करे, उसके बाद बैठे नहीं, चाँद निकलने पर अर्घ दे, अर्घ देने पर जो पानी गिरे वह बैल और कुतिया को छुए तो उनका मोक्ष हो जाएगा। जैसा पंडित ने बताया था, कन्या ने उपछठ का व्रत किया, पूजा की, चाँद निकलने पर अर्घ दिया और अर्घ का पानी गिरा, बहते हुए बैल और कुतिया पर गिरे, ऐसी व्यवस्था की। पानी उन पर गिरने से दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ, उन्हें इस योनि से छुटकारा मिल गया। हे उपछठ माता, जैसे इनका किया वैसे सभी का उद्धार करना, कहानी कहने वाले और सुनने वाले का भला करना। बोलो उपछठ मैया की जय। उपछठ कहानी सुनने के बाद आप गणेश जी की कहानी अवश्य सुने। अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इसके बाद में कहानी अगले एपिसोड में कहूँगी, गणेश जी की कहानी।